रोम रोम भाइयों। इसको नेपाल का जो सेकंड वन्य अभ्यारण्य जीव बोल सकते हैं। ये वन्य जीव अभ्यारण्य में अगर जीव जंतु किसी भी जानवर को हम नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरह का, उसमें दोस्तों हमारे ऊपर केस भी बन सकता है भारी वाला। दोस्तों जो वॉच टावर जो बता रहा था मैं, वहाँ पे जो वो बोर्ड लगा हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य का, तो वहाँ से 4 किलोमीटर था, तो हम आ गए वॉच टावर के पास में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस न्यू व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं दोस्तों जो हमारे पास में बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उसका भ्रमण करने जा रहे हैं आज। तो पवन के कॉल किया है, दोनों पवन आ रहे हैं, मैं और 2-3 जने हो रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। तो दोस्तों बताया जाता है नेपाल का वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हो आप। तो उसकी जो सेकंड नंबर का जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बताया जाता है दोस्तों बस्सी का, क्योंकि दोस्तों इसमें भी कई तरह के जानवर और जीव जंतु पाए जाते हैं और आपको दिखाएंगे और बताएंगे दोस्तों। चलते हैं, आपको भ्रमण कराएंगे पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, आपको दिखाएंगे आज इस व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग को स्किप ना करें दोस्तों, बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहे। और अभी तक हमारे इस ऑफिशियल मारुति डीजे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो दोस्तों ये एक पवन रेडी है, नाश्ता ले लिया, ब्रेकफास्ट, और ये पानी की बोतल एक वो पाया पीछे तो रख लेते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। दोस्तों जब भी हम जाते हैं तब ये गलती जरूर करते हैं, पानी की बोतल नहीं ले जाता था। आज ये ब्रेकफास्ट भी ले जा रहा है और पानी की बोतल भी ले ली हम। दोस्तों एक ये पवन वाली बाइक है, ये ले जाएंगे, और ये एक पापा वाली बाइक है स्प्लेंडर, तो इस पे जाएंगे, दोनों बाइक लेके जाएंगे। दोस्तों ये एक पवन प्रजापत जो खास जिगरी दोस्त है मेरा, और ये मैं इसके पीछे बैठा हूँ, और किशन और पवन पीछे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वन्य जीव अभ्यारण्य का बहुत ही प्यारा शानदार गेट है। गेट से दोस्तों यहाँ से 500 मीटर जो ऑफिस है वन्य अभ्यारण्य जीव का, और ये हाईवे से 500 मीटर पड़ता है इस गेट से। काफी शानदार, देखो देख सकते हो आगे डिजाइन। ये यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य की जो अंदर को लिस्ट है दोस्तों, 83-46-54। दोस्तों यहाँ पे जो एक सर थे फॉरेस्ट ऑफिसर, तो यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है और गाड़ी की जो रसीद काटते हैं, जो रसीद काट दी है। और हमारे प्रिय मित्र है दोस्तों कांजी वैष्णो है, जो हमारे समाज के है, तो वो आज है नहीं, कहीं बाहर गए हैं, तो ये सर है, ये भी जानते हैं। तो होगी इनसे और चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों हमारा कांजी वैष्णव है, वो भी है नहीं यहाँ पे, तो बाकी वो होता है, आपको उनसे भी मिलाते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत भी अजीब मित्र भी है दोस्तों, काफी टाइम से जानता हूँ मैं। यहाँ से जब से वन्य अभ्यारण्य जीव में उनकी ड्यूटी लगी है तब से जानते हैं हम। दोस्तों अभी तो बहुत सूखा सूखा लग रहा होगा आपको। दोस्तों बारिश के टाइम पे बहुत ही शानदार ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य काफी हरा भरा हो जाता है, बहुत बढ़िया सीन रहता है दोस्तों। किशन और पवन दोनों पीछे आ रहे हैं, यहाँ पर काम चल रहा है दोस्तों, सीमेंट और ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है। दोस्तों आपको इस वन्य जीव अभ्यारण्य में ऐसे खतरनाक और अलग ही तरह के जीव जंतु और जानवर देखने को मिलेंगे दोस्तों। अभी तो नजर नहीं आ रहा, सोए हुए हैं, कहीं पे दिख भी नहीं रहा है। अभी तो 15-20 दिन पहले में आया था, तब मैंने यहाँ पे जंगली सुअर देखे थे दोस्तों, पवन ने बोल रहा है नजर आया था। हाँ दोस्तों आपको तो बताने भूल गया यार, जो बस्सी डैम के बारे में मैंने पिछले व्लॉग भी बनाए थे, तो बस्सी डैम भी इसी वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ का जो सेंटर है वो भी दिखाएंगे आपको, तो वहाँ से अच्छा दिखाई देता है। चलते हैं और क्या क्या है आपको और भी दिखाते हैं। और अभी तक हमारे इस ऑफिशियल मारुति डीजे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो यार दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों ये पानी की बोतल तो लेकर आए, लेकिन यहाँ पे एक पानी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हेड पंप भी लगा हुआ है। तो दिखाते हैं आपको पानी वानी की बढ़िया ये खेड़ बना रखी है दोस्तों, जीव जंतु के पानी पीने के लिए ये हेड पंप लगा रखा है। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है अभ्यारण्य में दोस्तों। ये जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, नील गाय वगैरह जो पानी वानी पीती है, तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की। फिर भी चल रही है तो हम भी पानी पियेंगे दोस्तों, पानी पीते हैं। और ये वन्य अभ्यारण्य का पानी चेक करते हैं किस तरह का, मीठा है, खारा है। पानी तो एकदम गांव की तरह है, मस्त शानदार। तो ये वन्य अभ्यारण्य है दोस्तों, यहाँ पे ये काफी शानदार व्यवस्था बना रखी है पानी की। और इसको खेड़ बोल सकते हो, फाउंटेन बोल सकते हो, कुंडी बोल सकते हो, हमारी भाषा में तो कुंडी बोलते हैं, खेड़ बोलते हैं। चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको, बहुत शानदार सेंटर बने हुए दोस्तों यहाँ पे, वो दिखाएंगे आपको आज के इस व्लॉग में। तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पहले ही बता दिया था मैंने। तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों जहाँ से वो ऑफिस है वहां से ये रास्ता दोस्तों चारों तरफ से घूम के आ रहा है। कम से कम ये लंबाई होगी रास्ते की 9-10 किलोमीटर है, चारों तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य घूम के आ रहा है। तो पूरे वन्य जीव अभ्यारण्य को कवर करते हुए वापस उधर घूम
घूम के तो आगे चलेंगे, आपको जो बसी डैम है वो भी दिखाएंगे। और आगे दोस्तों यहाँ पे बोटिंग वाला सिस्टम ही है नावों का, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो वापस उस जो ऑफिस है वहाँ पास में निकल रहा है। तो दोस्तों इस बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको पहले ही बता दिया था मैंने। यहाँ पे दोस्तों काफी तरह के अलग अलग तरीके के जीव जंतु और जानवर देखने को मिलेंगे, और अभी तो हमें दिखाई भी नहीं दिए कहीं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैंने आपको दुकान पे बताया था, वहाँ पे जब से नहीं निकले थे तब बताया था दोस्तों, इसको नेपाल का सेकंड जो दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों इस वन्य जीव अभ्यारण्य तो जो नेपाल में जो चौसिंगा नाम का जो जानवर है वो पाया जाता है, जो शुद्ध शाकाहारी होता है। तो ये बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी भी यही खासियत है। यहाँ पर भी काफी मात्रा में पाया जाता है, ये चौसिंगा नाम का जानवर है, तो ये शुद्ध शाकाहारी होता है दोस्तों, इसलिए इसको नेपाल का जो सेकंड वन्य अभ्यारण्य जीव बोल सकते हो। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको शानदार नजारा। दोस्तों जो मैं जीव जंतु जानवर की बात कर रहा हूँ तो आपको बता ही देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे टाइगर वगैरह, शेर, जो चित्ते वगैरह है तो वो भी देखने को मिल जाएंगे। और विशेष तौर पर नील गाय, अजगर होता है दोस्तों, अजगर वगैरह, चित्ते, शेर, जो सारे जानवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों बारिश के टाइम पे हरा भरा हो जाने के बाद में और सूट दिखाएंगे आपको। हमारे गांव में, आसपास के सभी गांवों में कभी कभार ये अजगर, जो पैंथर होता है दोस्तों, चित्ता, तो उसका रेस्क्यू करके हमारे ये फॉरेस्ट ऑफिसरों द्वारा जो रेस्क्यू किया जाता है, उसके बाद में ये वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ पे छोड़े जाते हैं। दोस्तों काफी सारे मैंने भी देखे अजगर, उनकी लंबाई होती है दोस्तों कम से कम 15-15, 20-20 फीट के, काफी बड़े बड़े अजगर पकड़ के लाते हैं, तो उनका अच्छी तरीके से रेस्क्यू करते हैं और इसमें छोड़ देते हैं दोस्तों। ये वन्य जीव अभ्यारण्य में अगर जीव जंतु किसी भी जानवर को हम नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरह का, तो उसमें दोस्तों हमारे ऊपर केस भी बन सकता है भारी वाला, क्योंकि दोस्तों ये सरकार के अधीन होता है, तो इसमें हम किसी भी जानवर, जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको बहुत शानदार नजारे। दोस्तों ये देख सकते हो सारणा तालाब है दोस्तों, तो ये जो पैंथर देख सकते हो दोस्तों, जो अभी मैंने वो पानी जो पीछे व्यवस्था बताई थी पानी पीने की, पानी पीता हुआ पैंथर, काफी शानदार शूट है इसका। और दोस्तों ये सारणा पॉइंट दूरी है यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। यहाँ पे दोस्तों वॉच टावर भी है, तो अब चले कि नहीं चले? चले सारणा तालाब है और ये वॉच टावर है दोस्तों, मैं भी कभी गया नहीं हूँ, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो 2 किलोमीटर आने के बाद ये सारणा तालाब वाला रास्ता है, तो इस पर भी ये हैंडपंप बना हुआ है पानी के लिए। दोस्तों वॉच टावर वाला रास्ता है, और जो बोटिंग वाला जो क्रोकोडाइल का जो पॉइंट दिखा रहा हूँ वो रास्ता उधर जा रहा है, तो वापिस चलना पड़ेगा उस पर। तो अभी ये वॉच टावर है और सारणा तालाब है, इसका नजारा दिखाते हैं आपको। दोस्तों राजस्थान सरकार का वन विभाग ग्रास लैंड बना हुआ है वॉच टावर महादेव जी, 100 मीटर है यहाँ से। दोस्तों ये गेट लगा हुआ है, देसी इंडिया गेट बोल सकते हो ये वन्य जीव अभ्यारण्य का क्योंकि यहाँ पे तालाब भी देखो बहुत अलग ही लगा हुआ है, तो कौन खोल रहा है इसको, ये पानी पी रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर भी शानदार व्यवस्था की गई है, देखो जो फाउंटेन की है वो व्यवस्था कर रखी है बंदरों की। देखो अब जगह यहाँ पे हमें बंदर दिखाई दी, ग्रास लैंड बोल सकते हैं उसको, ग्रास लैंड बोलते हैं। जो वन्य जीव अभ्यारण्य का ग्रास लैंड वाला इलाका है। तो सीन देख सकते हो ये ग्रास लैंड का। दोस्तों यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं उनके लिए ये ऑफिस बनाया हुआ है, चारों तरफ घास ही घास है दोस्तों। वास्तव में मतलब अद्भुत नजारा है, प्राकृतिक नजारा है, देख सकते हो चारों तरफ घास वाला इलाका है दोस्तों। तो दोस्तों जो वॉच टावर जो बता रहा था मैं, वहाँ पे जो वो बोर्ड लगा हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य का, तो वहां से 4 किलोमीटर था, तो हम आ गए वॉच टावर के पास में। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर। ये यहाँ का रूम बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर राजा महाराजा शिकार करते थे दोस्तों। ये देखो यहाँ से खिड़कियां बनी हुई देखो। तो जो ये वॉच टावर है इसको भी वापस संरक्षित किया हुआ है, काफी थोड़ा बहुत नया नया लग रहा है मेरे को। चलते हैं ऊपर, चलते हैं दोस्तों टॉप पर और आपको दिखाते हैं यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य का जो शानदार नजारा है। दोस्तों वॉच टावर के ऊपर आ गया हूँ मैं, देख सकते हो पीछे का शानदार नजारा, तो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों वो है सारणा तालाब का शानदार व्यू, और वो वहाँ का जो पॉइंट दिख रहा है वो सारणा तालाब का, तो वहाँ पे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। जो मैं बता रहा था सारणा तालाब, तो ये आस पास में दिख रहा है, काफी शानदार हवा आ रही है, देख सकते हो आप, जैसे बाइक में चल रहे हैं। ये इधर दोस्तों जो ग्रास लैंड वाला इलाका था ये पूरा, तो ये 2 किलोमीटर वहाँ से जो ग्रास लैंड वाला इलाका स्टार्ट होता है, तो वहाँ से वॉच टावर 2 किलोमीटर पड़ता है। तो गेट दिखाया था दोस्तों, वहाँ से गेट से ये वॉच टावर 4 किलोमीटर है। तो कैसा लगा आप सभी को ये वॉच टावर का शानदार नजारा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कौन इस वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों भ्रमण कर गया है और करने वाला है, कौन आने वाला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और किस किस ने कौन सी जगह पर भ्रमण किया है और क्या क्या चीजें देखी है यहाँ पे, तो आप अपना अनुभव जो वीडियो के कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे बता सकते हो। चलेंगे दोस्तों जो सारणा तालाब का
पॉइंट है, तो वहाँ पे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। और आगे क्रोकोडाइल का जो पॉइंट सेंटर है, वहाँ से दोस्तों मगरमच्छ शानदार दिखाई देते हैं। ऐसे जंगली इलाके और ऐसे शानदार जगह मन को दोस्तों अलग ही शांति मिलती है। तो जो वॉच टावर का शानदार नजारा हमने भ्रमण कर लिया है और चलते हैं आगे। वॉच टावर है, इसका शानदार नजारा देख सकते हो ये बाहर से, पहले अंदर से दिखाया और बाहर से। ऊपर एक जो रूम बना हुआ है, नीचे भी रूम बना हुआ है, ये देख सकते हो सीढ़ियां लगी हुई है। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वॉच टावर का शानदार नजारा? तो मुझे तो काफी अच्छा लगा दोस्तों, और मुझे ऐसी जगहों पे आना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों। तो जो वॉच टावर था उससे जो वो वाला रास्ता था, वहां से इधर आ गए हम। इधर वाला शानदार नजारा देख सकते हो आप। रास्ता बहुत ही कच्चा है दोस्तों, ये आगे देख सकते हो आप रास्ते का।